को दीर्घ, ऐसा अर्थ है। नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। आपको षष्ठी का अर्थ चाहिए, नोपधाय यदि समास कर दोगे, कर देंगे तो फिर नोपधाया जो है एक शब्द बन जाएगा। फिर आप अलग से यूं नहीं कह सकते नकारांत अंग की उपधा। समास में अलग से ऐसे थोड़ी कह सकते हैं नकारांत अंग की उपधा, ऐसा नहीं कह सकते। एन विधिस तदंत से न को विशेषित नहीं कर पाएंगे, समस्त पद हुआ तो। समस्त पद में फिर क्या निकलेगा? अंग की उपधा न का लोप होता है। मतलब एन विधिस तदंत से हम जो है यहाँ पर न को विशेषित नहीं कर सकते समस्त पद में। पता है नहीं ये बात? यदि समस्त पद हो तो एन विधिस तदंत सूत्र उसके अंदर नहीं जा करके लगा सकते। समस्त पद के अंदर विशेषण बनाकर विशेषण से विधि की जा रही हो, हैं, तो एन विधिस तदंत सूत्र अंदर ही जा करके लगा दो आप समस्त पद के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नोपधाया सूत्र समस्त पद यदि होवे, अब तो लुप्त षष्ठ्यंत है, और यदि एक ही पद हो नोपधाया तो आप अंगस्य है। अब ये जो है एन विधिस तदंतस्य, आप इस न के द्वारा अंग को विशेषित नहीं कर सकते हो। समस्त पद में से एक हिस्सा निकालकर और फिर आप इसको विशेषित करने लगो तो ऐसे नहीं कर सकते हो कि न और उपधा इनका समास यदि हो तो न के द्वारा अंग को विशेषित करके ऐसा अर्थ नहीं ले सकते नकारांत अंग की उपधा, ऐसा नहीं ले सकते। समास में एकार्थी भाव को प्राप्त हुआ जो शब्द होता है ना, उससे अलग करके और उसका फिर उसके द्वारा किसी दूसरे ही पद को विशेषित करना चाहो तो नहीं कर सकते। अलग अलग पद हैं तब तो कर सकते हो, न अलग पद है, उपधाय अलग है, तो न के द्वारा अंग को विशेषित कर सकते हो, पर समस्त पद होना यदि ये तो न के द्वारा अंग को विशेषित नहीं कर सकते। नहीं, न तो लुप्त षष्ठ्यंत है, उपधाय षष्ठी का एक वचन है, तो इस न के द्वारा अंग को विशेषित कर दिया, एन विधिस तदंत तदंत विधि हो गई, तो नकारांत अंग ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन यदि समस्त पद हो तो इस न को निकाल करके और फिर अंग को विशेषित कर दो आप, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? समास यदि हो ना तो समास अवस्था में उसके एक हिस्से को निकालकर किसी दूसरी शब्द के साथ विशेषण बनाओ तो नहीं बन सकता है। समास होने पर तो उसी का विशेषण बनेगा वो जिसके साथ समास है। आप वहां से निकाल करके दूसरे के साथ जोड़ो, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो समास या तो टूट जाए, समर्थापन से फिर असमर्थ हो जाएंगे ना अगर दूसरे के साथ। हाँ, दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ये असमर्थ हो जाएगा। पहले तो स्वतंत्र थे, समास के बाद फिर वो संबद्ध हो गए ना दोनों। हाँ, दोनों संबद्ध हो गए, तो अब आप न को उपधा के साथ ही जोड़ करके अर्थ कर सकते हो, संबद्ध हो गए। आप अंगस के साथ इसको जोड़ करके नहीं कर सकते हो समास होने पर, तो इसलिए अलग पद माना जाता है न को, और फिर उस न के द्वारा अंग को विशेषित किया जाता है। अयस्मयम वर्म अयस्मयानि पात्राणि, अकार उच्चारण के लिए मानना पड़ेगा। जब लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे ना इस न को, तो इस अकार को उच्चारण के लिए मानना पड़ेगा, और फिर आधगुणा। ये जो पदमंजरी की बात बताई ये अलग है, यहाँ तो ऐसा लुप्त षष्ठ्यंत अकार उच्चारण के लिए, और जब लुप्त षष्ठ्यंत ना करके और जैसे षष्ठी का ही एक वचन मान लिया, न के गंस विभक्ति आएगी ना, तो नस ससजसो रू, और इस रे को ये, इस ये का लोपा साकल्य से लोप, फिर न जमा उपधाया, फिर यहाँ पर यहाँ बीच में असिद्ध होने लगता है ना जब आध गुणा लगाएं तो असिद्ध नहीं किया आर्ष प्रयोग मानकर,
सूत्र कार्य है तो यहाँ संधि हो गई, मतलब असिद्ध नहीं हुआ। जो पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध पाता है वो बीच में है। उसमें तो वो पहले हाँ, तभी तो संधि नहीं है वहाँ। सामान्य नियम तो यही है, एक संधि असिद्ध हो जाता है। ये तो सूत्रकार का प्रयोग है अपना। सौत्रत्वाद वहाँ पे क्यों? सूत्र तो वही कहेंगे ना, जो कुछ कर रखा है उसको ही तो हम बताते हैं कि ये सूत्रकार ने ऐसा प्रयोग किया है। तो संधि ना करना ये भी आशय प्रयोग है और करना ये भी आशय प्रयोग है। नहीं, सूत्रों में ऐसा कर सकते हैं आचार्य, सूत्रों में आचार्य ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि वो तो छंदोबद्ध सूत्राणि भवन्ति ये भी है, और सर्व समर्थ हैं वो तो कर सकते हैं, असमर्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बात और है यहाँ, जैसे आतो ये या वहाँ पर भी बताते हैं ये चीज़, जो यहाँ सूत्र संधि हो गई ना, यास जमा ई और ससो रू और भो भगो पूर्वस्य योशी लोपा साकल्यस्य, और फिर इन दोनों को ऐसे कर रखा है वहां भी अतो ये या है। सौत्रत्वात् संधि ठीक हो गया, सौत्रकार ये हो गया है। यास के स्थान में सीधा ये होता है, ना कि यहाँ पर यास को ये होता है, ना कि या ऐसा पदच्छेद नहीं है। या को ये होता है, यास को ये होता है। अयस्मयम वर्म, अयस है आगे, अयस्मयम, लोहमयम, अयस्मयम, अयस्मयानि पात्राणि। वर्म कहते हैं कवच को, वर्म, वर्म का अर्थ होता है कवच। मैड वैते और भाषा में बक्षाच्छादन, एक चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, उससे मयट हो जाता है। तो मयट के परे रहते यहाँ पर, मयट के परे रहते अयस्मयम, इसकी दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर भय संज्ञा होगी तो ससो अयोमयम, अयस्मयम, अयोमयम बनना चाहिए था, लेकिन अयोमयम बनना चाहिए था ससो रू होकर, लेकिन यहाँ पर रू नहीं हुआ, यहाँ पर अयोमयम बनना चाहिए था सामान्य ढंग से। तो क्या हो गया, पद संज्ञा को भय संज्ञा ने बांध लिया, भय संज्ञा बांधने से ससो रू नहीं हुआ, अयस्मयम बन गया, अयस्मयानि पात्राणि। कहीं कहीं दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं। ससुष्टुभा सरिक्वता गणेना, सरिक्वता मिलाकर नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। देखो सरिक्वता ऐसे लिखना चाहिए, सरिक्वता। है जी, आदि शब्द प्रकारवाची है। अयस्मय नहीं, शब्दों का सादृश्य देखा जाएगा। जहाँ जहाँ दोनों संज्ञाएं देखते हैं वैदिक साहित्य में, वो सारे शब्द इसमें संकलित करेंगे। नहीं, वो भी नहीं, शब्द जो जिन जिन शब्दों में दोनों संज्ञाएं इकट्ठी देखी जा रही हैं उनको इस गण में समाविष्ट करेंगे। लोहा तांबा का भी सादृश्य नहीं है या अर्थ का भी सादृश्य नहीं है, हैं? तो ऋक्वता में देखिए, रिच, मतुप,
और टा विभक्ति है ये। मतुप के मैं को वह किससे हुआ? सूत्र ये वाला है या ये वाला है? तो पहले वाला बोल गए आप। तो देखो मैं को वत हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं हम? दोनों संज्ञाएं दिखानी है। यहां पर दोनों संज्ञा होगी, चौकू से क हो गया और फिर जलाम जो सुनते होने लगा तो भय संज्ञा होगी। पहले तो पद संज्ञा हुई तब तो च को क हुआ, अब तुरंत भय संज्ञा होगी, मतलब पद संज्ञा होकर के फिर भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने से जलाम जो सुनते रुक गया, पद होने से कुत्त हो गया और भत्व होने से जस तो नहीं हुआ। लिखा है काशिका में पदत्वात् कुत्वम भत्वात् जस्तम न भवति। यहां पर न भवति केवल जस्तम के साथ जुड़ रहा है, कुत्वम के साथ नहीं जुड़ रहा है। छंदसीतिकम अयोमयम वर्म आकृति गणोयम। भत्वात् का मतलब भय के कारण, भय संज्ञा होने के कारण, भय से त्व प्रत्यय। अयोमयम वर्म आकृति गण है ये। अयोमयम का अयस मयट, ये लौकिक उदाहरण में तो अयोमयम बनेगा। ससत्सो रू होगा और अयोमयम बन जाएगा। बहुषु बहुवचनम, ज्ञाप प्रातिपदिकात् स्वादया लस्य तिबादया सामान्येन बहुवचनम विहितम तस्यनेन बहुत संख्या वाच्यत्वेन विधीयते। बहुषु बहुवचनम भवति बहुत्वम अस्य वाच्यम भवति इति यावत्। यहाँ पर उद्देश्य विधेय की दृष्टि से यदि पूछें आपसे तो क्या करोगे? अच्छा, एक बात पूछता हूँ ऊपर वाले सूत्र में पुनः वापस जाकर के कि इसमें पंक्ति लिखी है भयपद संज्ञा अधिकारे विधानात् तेन मुखेन साधुत्वम अयस्मयादीनाम विधीयते। या मुखेन शब्द का क्या अर्थ है? भयपद संज्ञा अधिकारे विधानात्, भयपद संज्ञा अधिकारे, भयपद संज्ञा अधिकारे विधानात्। इसमें समास क्या है? भयपद संज्ञा अधिकारे विधानात्। भय और पद संज्ञा के अधिकार में इस सूत्र के विधान होने से तेन मुखेन साधुत्वम अयस्मादीन विधीयते। मुखेन माने नहीं, तेन मुखेन समान अधिकरण है, तेन मुखेन दोनों में। हाँ जी, आप तो बता सकते हो। भयपद संज्ञा अधिकारे विधानात् तेन मुखेन, तेन मुखेन ये समान अधिकरण तृतीय है। तेन मुखेन समान अधिकरण तृतीय है। श्रद्धा बोल। नहीं, मुख का अर्थ नहीं पकड़ में आ रहा है आप लोगों के। काशिका में मुखेन नहीं लिखा है क्या? उसी को पूछ रहा हूं। तेन मुखेन का अर्थ है तेन उपायेन, तेन द्वारेण। द्वारेण, उपायेन, उपाय, द्वार, मुख ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। मुख, द्वार, उपाय पर्यायवाची होते हैं। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ बहुषु बहुवचनम सूत्र में
ये बहुषु और बहुवचन दो पद हैं, उनमें एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य विधेय को जानते हो? प्रथम निर्देश उद्देश्य होता है, पश्चात निर्देश विधेय होता है। और एक तरीका सिद्ध चीज उद्दिष्ट होती है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, फिर जो कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो कहा जाए वो विधेय होता है। यहाँ पर जो है सिद्ध और साध्य, साध्य विधेय होता है, सिद्ध उद्देश्य होता है। तो बतलाओ सिद्ध क्या है और साध्य क्या है? बहुवचन संज्ञा तो कर रखी है हमने, एक वचन द्विवचन बहु संज्ञा वहां पर की है, सुअवजस समोट्सस या तिप्तस जी सूत्रों में ना। तो बहुवचन तो सिद्ध है, हमारे को पहले से ज्ञात है। तो ज्ञात जो है या सिद्ध जो है वो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर यद्यपि क्रम के अनुसार, पाठक्रम के अनुसार बहुषु पहले पढ़ा है, बहुवचन बाद में पढ़ा है, पाठक्रम के अनुसार तो ऐसा है। लेकिन यदि आप अर्थ क्रम को देखोगे ना, आर्थिक क्रम को देखोगे, तो यहाँ बहुवचन सिद्ध है और बहुषु विधेय है। बहुवचन उद्देश्य है और बहुषु विधेय है। कैसे? बहुवचन का तो हमें ज्ञात हो गया है, सुअवजस अमोट्सस में जस का नाम बहुवचन है। कैसे पता चला? सुअवजस और तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन नान्य एक सा, और तिप्तस जी के साथ तान्य एक वचन तो तिप्तस जी के साथ जुड़ रहा है, और सुपा सूत्र सुअवजस के साथ जुड़ रहा है। तो सुअवजस ने जाकर के एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी, है ना, और तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक सा सूत्र ने जाकर के तिप्तस जी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन तो हमें पता चल गए। कहाँ पर पता चले? उस सूत्र में। पर उनका अर्थ अभी पता नहीं चला है, तो ये अज्ञात हो गया ना। बहु अर्थ, सु का अर्थ एकत्व है, द्वि का अर्थ द्वित्व है, जस का अर्थ बहुत्व है, अम का अर्थ एकत्व है, औट का अर्थ द्वित्व है, शस का अर्थ बहुत्व है, टा का अर्थ एकत्व है, भ्याम का अर्थ द्वित्व है, भिस का अर्थ बहुत्व है। ये सारा हमें अज्ञात है। और एक वचन द्विवचन बहुवचन तो ज्ञात हो गया है हमको कहीं ना कहीं। पूरे शास्त्र में एक वचन द्विवचन बहुवचन का तो ज्ञान हो गया है, लेकिन एकत्व द्वित्व बहुत्व ये जो अर्थ हैं उनके, सुअवजस अमोट्सष्टाभ्याम भिस, इनके जो एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ हैं वो हमें अब तक पता नहीं चले हैं। पूरे शास्त्र का आलोड़न करने के बाद भी इस सूत्र को छोड़कर हमें पता नहीं चले कि सुअवजस का अर्थ क्या है और तिप्तस जी का अर्थ क्या है। ठीक है, तिप्तस जी का अर्थ एक तो होता है वो कर्ता आदि, ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, कर्ता कर्म भाव होता है। और एक होता है बहुषु बहुवचन द्विवचन एक वचने के द्वारा एकत्व द्वित्व बहुत्व। ऐसे ही सुअवजस के भी कर्मणि द्वितीया कर्तृकर्णुस् तृतीया, सुअवजस का भी कर्ता कर्म कर्ण आदि अर्थ होते हैं, तथा एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ भी होते हैं। दो दो अर्थ होते हैं ना। सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिंगाम, जो सुअवजस अमोट्सस हैं तथा तिप्तस जी हैं, तो सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिंगाम, सुपों के दो अर्थ होते हैं। क्या क्या? कर्मादि तथा एकत्व द्वित्व बहुत्व। इसी तरह से तिंगों के भी कर्मादि तथा एकत्व द्वित्व बहुत्व। तो इनका नाम जो बहुवचन नाम है, एक बहुवचन एक संज्ञा है, एक वचन एक संज्ञा है, द्विवचन एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? बहुवचन संज्ञा की संज्ञा क्या है? संजी क्या है? बहुवचन संज्ञा है जस की, शस की, भिस की, भ्यस की, भ्यस की, आम की, सुप की, ये बहुवचन संज्ञा है। द्विवचन संज्ञा होती है औ की, औट की, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस। एक वचन संज्ञा है तिप, अम,
टा, गे, गांसी, गांस, घी, इनकी एकवचन संज्ञा है। इसी तरह से बहुवचन संज्ञा तिपों के झी की है, थस की है, मस की है, झ की है, ध्वम की है, महिंग की है। इसी तरह द्विवचन संज्ञा किसकी है? तस की है, थस की है, वस की है। जैसे बहुवचन संज्ञा उधर देखते हैं तो झी की और सिप्थस्थ थ की और मस की, झ, ध्वम, महिंग। और इसी तरह से आताम, आथाम, वही, वही। और एक वचन में तय, थास, इट, इनकी एक वचन संज्ञा है। इस तरह तिप तस जी, इसको भी लगा सकते हो, सिप थस था मिप वस मस को भी लगा सकते हो। तिप सिप मिप है, एक वचन संज्ञा है। तस थस वस इनकी द्विवचन संज्ञा है। और झी, थ, मस इनकी बहुवचन संज्ञा है। तो ये सारा बहुवचन संज्ञा विधान, द्विवचन संज्ञा, एकवचन संज्ञा का विधान हो चुका है, नाम रख दिया गया है, लेकिन उसका एकत्व, द्वित्व, बहुत्व अर्थ बताया नहीं गया अब तक। तो ये विधेय है यहाँ इस सूत्र में, और बहुवचन उद्देश्य, ऐसे समझ लीजिए। हैं? इस सूत्र से बताया जा रहा है ना। इससे पहले हमें ज्ञात यदि हो जाता तो फिर वो जो ज्ञात हो गया वो उद्देश्य है। तो बहुवचन के बारे में हमें ज्ञात हो चुका है पहले कि बहुवचन क्या चीज है। संज्ञा और संधि का था, जस का अर्थ नहीं पता था, और ये बता रहा है कि जस आदि का। हाँ, जस का अर्थ क्या है? जस का नाम का तो पता चल गया। जस का नाम क्या है? बहुवचन। और उसका नाम पता है कर्ता या कर्म। जस का कर्ता कर्म अर्थ का तो पता लग गया, पर उसका एक बचा हुआ अर्थ था वो नहीं पता चला है। जस का अर्थ जो है कर्ता कर्म अर्थ तो कर्मणि द्वितीया या अभीते प्रथमा करके कर्ता और कर्म में प्रथमा होती है ना, अभीत कर्ता कर्म में, तो वहां पता लग गया। पर उसका एक जो अर्थ था ना, एकत्व, कर्ता का एकत्व, कर्ता का द्वित्व, कर्ता का बहुत्व, ये जो एकत्व द्वित्व बहुत्व है उसका पता नहीं लगता।